मर्क्यूरी से लेके प्लूटो तक आखिर सारे के सारे प्लैनेट्स राउंड क्यों है? नॉट इवन प्लैनेट्स बट इवन मून्स। प्लैनेट्स का दूसरा शेप भी तो हो सकता था, जैसे कि स्क्वायर, फ्लैट या फिर ट्रायंगल। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही स्पेस के कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। स्टार्टिंग विद द फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, जबकि मर्क्यूरी को टेम्परेचर में वीनस से भी ज्यादा हॉट होना चाहिए था, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है और सन के बहुत ही ज्यादा करीब है। फिर वीनस क्यों मर्क्यूरी से भी ज्यादा हाई हीटेड है? सो इसका रीजन क्लियर है। वीनस इज सो हॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर। वीनस पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, और वीनस इतना ज्यादा टॉक्सिक है, वहाँ लिटरली सल्फरिक एसिड की बारिश बरसती है, और जो सन की हीट वीनस पर गिरती है वो वीनस के एटमॉस्फेयर में से एस्केप नहीं होती और सनलाइट की हीट एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है। और वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर बहुत सारे वॉल्केनोज भी एग्जिस्ट करते हैं। इतने वॉल्केनोज दूसरे और प्लैनेट पर है ही नहीं जितने वीनस पर एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्यों सैटर्न प्लैनेट के अराउंड ऐसे बड़े बड़े रिंग्स है? क्या ये प्लैनेट स्पेशल है? तो इसका रीजन है सैटर्न की बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी और उसका मास। सेम अर्थ वाला ही सिस्टम है। जैसे हमारे धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूमते रहती है, वैसे ही सैटर्न के अराउंड ये सारे रिंग्स है। अब ये रिंग्स कई सारे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड इवन आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स से बने हैं। एंड सैटर्न के करीब 83 मून्स है, जिसमें से 20 मून्स अभी के लिए ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। तो एक थ्योरी ये भी है कि शायद पास्ट में कुछ सैटर्न के मून्स एक दूसरे से कोलाइड हो गए हो, और अभी जो रिंग्स सैटर्न के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, डिस्ट्रॉयड मून्स के पार्टिकल्स है। अब आप बोलोगे, अरे समीर ऐसा है तो फिर बाकी और प्लैनेट के अराउंड रिंग्स क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जो बात आपको स्कूल में नहीं बताई गई थी, सिर्फ सैटर्न के ही रिंग्स नहीं है, इवन जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून के भी रिंग्स है और एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो सैटर्न के कंपैरिजन में इतने ह्यूज नहीं है और बहुत ही कम विजिबल है। तो क्या आपको ये बात पहले से पता थी? बहुत रिसर्च करके ये वीडियो लाया हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक करो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। आई नो दिस फैक्ट्स आर वेरी कॉमन बट स्टिल। फैक्ट नंबर 3। तो आपने कभी ना कभी आसमान में देखा होगा ये 3 स्टार्स। मतलब जब भी देखो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह तीनों एक साथ स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ये 3 स्टार्स जाने जाते हैं ओरियन बेल्ट के नाम से। ग्रीक माइथोलॉजी में एक हंटर है जो ओरियन के नाम से जाना जाता है। तो इन 3 स्टार्स के साथ कई और स्टार्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो मिलके ये शेप बनाते हैं, और ये 3 स्टार्स उस हंटर के बेल्ट के साइड पर एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस 3 स्टार्स आर नोन एज द ओरियंस बेल्ट। तो ये तीनों स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते रहते हैं, इसलिए ये एक साथ अलाइनमेंट में आते हैं। फैक्ट नंबर 4। तो जब आप जुपिटर के फोटोज को देखते हो, आपने ये स्पॉट तो नोटिस किया होगा, ये जाना जाता है द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से। मतलब हर बार हर पिक्चर में ये विजिबल होता है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सा स्टॉर्म है जो जुपिटर पे बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है, और ये इतना बड़ा है, अगर मान लो हमारा अर्थ इसके आसपास किसी दिन टकरा जाता है, ये हमारे पूरे अर्थ को एक साथ निगल लेगा। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा तूफान है जो गैसेस से बना है। As we know, the Jupiter is a big gas giant, and not only this, ये जितने भी लाइंस एग्जिस्ट करते हैं जुपिटर पर, ये सारे के सारे एक्चुअली गैसेस ही है जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तूफान के रूप में। एंड नाउ फैक्ट नंबर 5। हमारा अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स एंड इवन मून्स सारे के सारे शेप में राउंड ही क्यों है? सो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स ग्रेविटी। जो प्लैनेट्स का कोर होता है वो हर जगह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स है इक्वली सारे ऑब्जेक्ट्स को पुल करके रखता है। और इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक प्लेस पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है एंड नो मैटर व्हाट पार्ट ऑफ दैट ग्रेविटी, सारे के सारे साइड्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इक्वली पुल कर रहे हैं, क्योंकि हर साइड पर ग्रेविटी सेम है। सेम ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट्स हर प्लेस पर ऐसे ही राउंड शेप में आकर सेटल हो जाते हैं। अब ऐसे ही सेम जब कोई प्लैनेट बनता है, इनमें हर जगह पर अलग अलग ग्रेविटी नहीं होती, बल्कि सारे साइड्स इक्वली पुल कर रही होती है सारे ऑब्जेक्ट्स को। और जब प्लैनेट की साइज और मास बढ़ते जाती है तो उसका मास और पावर ऑफ ग्रेविटी भी बढ़ जाती है। तो एक ही ग्रेविटी होने की वजह से प्लैनेट्स के कोर में ग्रेविटी सारे चीजों को इक्वली पुल करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए सारे के सारे प्लैनेट्स एंड मून्स अपने ग्रेविटी के वजह से राउंड शेप में होते हैं। सो ये थे कुछ स्पेस के फैक्ट। सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें रैंडम फैक्ट्स देखना पसंद है तो ये वाली वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे ख्याल से देख लो, मजा आएगा। काफी यूनिक फैक्ट्स बताए हैं मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।